जय श्री राम। दोस्तों, एक रात की बात है। रात के लगभग 2 या 2:30 बजे का टाइम होगा। अयोध्या में उस समय श्रुत कीर्ति छत पर टहल रही थी, जो कि शत्रुघ्न की पत्नी है। वो तो उनकी चहलकदमी से माता कौशल्या नीचे सो रही थी उस समय, लेकिन उनकी आहट से उनको पता चल गया कोई छत पर है। तब उन्होंने जोर से आवाज मारी, ऊपर कौन है? तो शत्रुघ्न जी की पत्नी श्रुतकीर्ति नीचे आई और जवाब दिया कि मैं हूं। माता कौशल्या ने उन्हें अपने पास बुलाया। श्रुतकीर्ति ने उसी दौरान उनके चरणों को छुआ और प्रणाम किया। उसी दौरान माता कौशल्या ने पूछा उनसे कि आप इतने रात गए छत पर क्यों टहल रही हैं? क्या बात है? नींद नहीं आ रही है आपको? इतना कहते ही श्रुतकीर्ति इतनी भावुक और बेहोल हो गई कि मां कौशल्या की छाती से चिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। माता कौशल्या भी भावुक हो गई और उन्होंने भावुक होकर पूछा, तुम इतनी परेशान हो, शत्रुघ्न कहाँ है? तब उन्होंने बताया कि माता, शत्रुघ्न जो मेरे पति हैं, उनको तो मैंने 13 साल से नहीं देखा। बस ये बात सुनकर मां कौशल्या भी इतनी भावुक और भयभीत हो गई कि उन्होंने तुरंत रात में ही आदेश पास किया कि पालकी तैयार की जाए। और पालकी तैयार होती है। रात में ही मां कौशल्या शत्रुघ्न की तलाश में निकल जाती हैं। तो अयोध्या के बाहर वाले दरवाजे पर जहां नंदी ग्राम है, वहां पर जो है भरत जी अपनी तपस्या कर रहे हैं। अपने प्रभु श्री राम की याद में सब सुख और भोगों को त्याग कर अयोध्या के वो प्रभु श्री राम का जाप कर रहे हैं। वहीं पर पास में एक बड़ा सा पत्थर है, उसी के पास में शत्रुघ्न जी बैठे हुए थे और अपना एक हाथ अपने सर के नीचे लगाकर तकिया बनाकर वो भी प्रभु की याद में खोए हुए हैं। और उनके दिमाग में वही सोच और विचार चल रहा था कि इस अयोध्या नगरी में सब कुछ संपन्न है और सारे वैभव हैं यहाँ पर, लेकिन विधाता की ऐसी कौन सी नीति है जो आज हम सब भाई इधर उधर हो गए हैं। इन्हीं सोच विचारों में डूबे हुए थे। उसी दौरान माता कौशल्या पहुंच जाती हैं और जैसे ही उनके सर पर हाथ रखती हैं, शत्रुघ्न भाव विहल होकर माँ माँ कहकर पुकारते हैं कि हे माँ, आपने क्यों कष्ट किया यहाँ आने का? सिर्फ आप बता देती, मैं दौड़ता हुआ आपके चरणों में आ जाता। फिर माँ उनसे कहती हैं, शत्रुघ्न से, कि तुम सारे सुख वैभव छोड़कर यहाँ क्यों हो? तब शत्रुघ्न का जवाब होता है, हे माता, मेरे भैया राम, मेरे भैया लक्ष्मण, मेरी मां समान सीता भाभी और मेरे भैया भरत, ये सभी तो इन सुखों से अयोध्या के वंचित हैं।
हे माँ, मैं कैसे उन सुखों को भोग लूं अपने भाइयों को छोड़कर। और वो इस तरीका के बात कह के सिसक के रोने लगते हैं। माता कौशल्या के पास कोई जवाब नहीं होता है कि मैं अपने इस पुत्र को क्या जवाब दूं। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। माता सीता, लक्ष्मण, श्री राम उस दौरान जंगलों में थे और उसी दौरान उनके साथ ये घटना घटती है कि रावण सीता माता का हरण कर लेता है। हरण के दौरान की ये कहानी है। तब सीता माता को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम ने रावण से बहुत भयंकर युद्ध छेड़ रखा था। उसी दौरान लक्ष्मण को शक्तिबाण लगता है मेघनाद का, और मेघनाद अपने प्राणों को बचाने के लिए धरती सैया पर प्रभु का ध्यान कर रहे होते हैं। खुद भगवान श्री राम उनके मुखमंडल को अपनी गोद में लेकर बैठे हुए हैं। उनकी प्राणों को बचाने के लिए हनुमान जी को संजीवनी लाने के लिए भेजा जाता है। तो वो संजीवनी लेकर जब समय लौट रहे होते हैं अयोध्या के ऊपर से, उसी दौरान भरत देखते हैं कि एक कोई विशाल आकार का कोई मानव इस आकाश से उड़कर जा रहा है। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई राक्षस जा रहा हो, और वो प्रभु राम का नाम लेकर अपना बाण छोड़ देते हैं हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी मैं पर्वत के अयोध्या की उस धरती पर आ गिरते हैं और जोर से पुकारते हैं, राम राम राम। राम शब्द के वर्ड सुनकर अयोध्यावासी चकित हो जाते हैं और पूछते हैं, हे प्रियवर, आप कौन हैं? तब हनुमान जी उनको अपना परिचय देते हैं कि मैं श्री राम भक्त हनुमान हूं। आज हम पर एक विपत्ति आ पड़ी है। ये शब्द सुनकर वहां अयोध्या जन और दुखी हो जाते हैं और उत्सुकता मन में आ जाती है, आखिर ऐसा क्या हुआ है। वहां पर बहुत सारे अयोध्यावासी इकट्ठे हो जाते हैं। तब वह पूरा वृत्तांत माता के हरण का और अयोध्या की लड़ाई का जब सुनाते हैं तो भरत, शत्रुघ्न, माँ कौशल्या और कैकेयी, वहाँ पर सभी लोग उपस्थित होते हैं, बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर उनको एक अजीब घटना दिखाई देती है। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला वहाँ निश्चिंत होकर खड़ी हैं और मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। ये देखकर हनुमान जी इतने आश्चर्यचकित हो जाते हैं। महाविद्वान और महाबलवान फिर भी जो है इस रहस्य को हनुमान जी समझने में नाकाम रहते हैं। तब वह बोलते हैं, हे माते, मुझे आप इस चीज का कारण बताएं कि जहां आपके पति के प्राण संकट में हैं और सुबह सूर्य निकलने से पहले
मुझे ये संजीवनी ले जाकर देना है, तब आपके पति लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। और आप हंस रही हैं, इस चीज का मुझे रहस्य बताएं। तब उर्मिला कहती हैं कि अभी आपने थोड़ी देर पहले हमको यहाँ बताया है कि इस तरीके की घटना हुई है और लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी है और भगवान श्री राम की गोद में बैठे हैं, उनका सर रखा हुआ है। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जिस दिन से मेरे पति श्री राम के साथ गए हैं, वो कभी सोए नहीं, अपने भैया राम की लगातार सेवा कर रहे हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंग संग हर समय श्री राम हैं। उनके हृदय के कण कण में, शरीर में उनके श्री राम का वास है। तो ये कैसे हो सकता है कि वो काल का ग्रास बन जाए? आप कह रहे हैं सूर्य की बात कि सूर्य उदय हो जाएगा तो उनके प्राण चले जाएंगे। मैं कहती हूं कि आप अयोध्या में 10 दिन विश्राम करें और उसके बाद निश्चिंत होकर जाएं, क्योंकि सूर्य उदय होगा ही नहीं जब तक आप नहीं पहुंच जाते वहां पर। क्योंकि राम की कृपा ही कुछ ऐसी है, जो जगत का मालिक है, जिसकी गोद में मेरे पति सर रखकर आराम ले रहे हैं, उनको आप कह रहे हो कि प्राण चले जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि प्रभु श्री राम और मेरे पति लक्ष्मण जो कर रहे हैं वहां पर, ये सब एक लीला है, ये सब एक दिखावा है, इस मनुष्य जाति के लिए एक ज्ञान है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और आपको जो कार्य आपके प्रभु ने सौंपा है उसको शीघ्र पूरा करें, पर निश्चिंत होकर, इस तरीके का ज्ञान पाकर हनुमान जी का हृदय द्रवित हो जाता है। क्योंकि कुछ क्षण के लिए वो भी प्रभु राम की लीला को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो राम भक्त हनुमान ठहरे। उनके अंदर तो न छल है, न कपट है, न कभी इतनी गहराई से सोचते थे, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अपनी राम भक्ति दिखती थी, अपने राम से प्यार था, अपने राम की शक्तियों पर ही विश्वास है सब कुछ। उन्हें राम ने जो बोला वो करते थे। तो प्रभु राम के जाल में कभी कभी हनुमान जी भी फंस जाते थे कि प्रभु आपकी माया इतनी निराली, इतनी अत्यंत अद्भुत और बुद्धि से परे होती है कि जिसको ना ही देवतागण समझ पाते हैं और ना ही मुझ जैसा परम भक्त। इस कहानी से आप लोगों को एक चीज तो अच्छी तरीके से पता चल गई होगी कि यहाँ पर हर कोई त्याग की मूर्ति है। चाहे वो उर्मिला जी का त्याग हो, चाहे लक्ष्मण जी का हो, या शत्रुघ्न जी का हो, या भरत जी का हो, या प्रभु राम का। क्योंकि संसार को उन्होंने
सदैव रामायण के माध्यम से इतना अपार ज्ञान बिखेरा है। अगर हम मनुष्य जाति उस ज्ञान को थोड़ा भी ग्रहण कर लें तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है। इस जगत में राम का नाम ही एक सत्य है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब झूठ है, असत्य है। इसीलिए प्रभु राम नाम का प्याला जो है हमने पीना है और जय जय श्री राम की गुण गाना है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।